देख रहे हैं क्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर तिरंगा फहराया। ये लगातार 9वीं बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आज़ादी के आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सभी सेनानियों एवं महापुरुषों को याद किया तथा उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री ने जैसे ही तिरंगा फहराया वैसे ही 2 Mi-17 1V हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। इसके साथ ही लाल किले से पहली बार स्वदेशी तोप से सलामी भी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आज़ादी के आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सभी सेनानियों एवं महापुरुषों को याद किया तथा उन्हें नमन किया। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस एक ऐतिहासिक दिन है और ये एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का शुभ अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों और भारतीयों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बधाई दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 25 साल में भारत को विकसित देश बनाने का आह्वान किया है। मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द में कह भी ना रह जाए। मैं जानता हूं शायद लाल किले का विषय नहीं होता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा? देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा? और वो है किसी न किसी कारण हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। ये सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रह मेरे प्यारे देशवासी, मैं 5वीं प्राण शक्ति की बात करता हूं और वो 5वीं प्राण शक्ति है नागरिक का कर्तव्य। दुनिया आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा है। सभी देशवासी पूरी धूमधाम से आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ के विधान भवन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को ढेर सारी बधाइयां दी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी और लिखा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना की सिद्धि के लिए आप सभी का त्याग, बलिदान व समर्पण हम सभी के लिए मार्गदर्शिका है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि यह जश्न आज़ादी का ये पर्व 75 साल की अब तक की यात्रा के आकलन का अवसर देता है। उन्होंने देशवासियों से 75 साल की विकास यात्रा का आकलन करने की अपील भी की। बसपा के अध्यक्ष मायावती ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, देश की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर आकलन का भी मौका है और इस दौरान देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि बुनियादी जरूरतों के क्षेत्र में कितनी अच्छी व सार्थक उन्नति की व साथ ही आगे निजी स्वार्थ व राजनीतिक संकीर्णता आदि से मुक्त होकर काम करने का प्रण करे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने उत्तराखंड, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश सहित विभिन्न स्थानों पर तिरंगा फहराया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने मिशन अमृतरोहण के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में एक साथ 75 चोटियों को फहराने और एक साथ तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है।
हिमवीर आज सुबह 7 बजे 75 चोटियों पर चढ़े और एक साथ 75 चोटियों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अनूठा रिकॉर्ड बनाया। लद्दाख में पैंगोंग त्सो के तट, उत्तराखंड में 17,500 फीट की ऊंचाई पर और सिक्किम में 18,800 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसके साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में भारत चाइना सीमाओं पर लॉन्ग रेंज पेट्रोल LRP अमृत का 75 दिवसीय रिले भी आयोजित किया जा रहा है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा मंत्रालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। मुख्यमंत्री ने यहां स्टार्टअप और नवीनता यात्रा का शुभारंभ भी किया। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने संबोधन में कहा कि महाराष्ट्र को देश में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में आंदोलन शुरू हो गया है। हम सभी भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश और राज्य को आगे ले जाने की शपथ ले, ऐसी अपील भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा की गई। राज्यात नवं सरकार स्थापन झालं आहे। अगदी पहिल्या दिवसापासून आम्ही कामाला सुरुवात केली आहे। आमचं पहिलं प्राधान्य सर्वसामान्य माणूस, शेतकरी, शेतमजूर, दीनदुबळे, कष्टकरी हे घटक आपलं प्राधान्य आहे। गेल्या 2 महिन्यात राज्याच्या अनेक भागामध्ये जोरदार पाऊस, अतिवृष्टीमुळे खूप नुकसान झालं आहे। आम्ही तातडीने प्रत्यक्ष अतिवृष्टीग्रस्त भागांना भेटी देखील दिलेल्या आहेत। संबंधितांना सर्व निर्देश दिलेले आहेत। त्याप्रमाणे वेगाने पंचनामे देखील सुरू झालेले आहेत। 28 जिल्ह्यांना फटका बसला असून 15 लाख हेक्टर जमिनीचं नुकसान झालं असावा असा अंदाज आहे। सुमारे 15,000 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवले। त्यांची राहण्याची, जेवणाची सर्व व्यवस्था शासनाने केली आहे। तो वहीं नागपुर में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव में भाग लिया। यहां उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समाजातल्या सर्व स्तरातल्या लोकांना सोबत घेऊन एक मजबूत, बलशाली आणि विकसित महाराष्ट्र तयार करेल। दीन दलित, गोरगरीब, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, OBC, अल्पसंख्याक, 12 बलुतेदार सर्वांच्या जीवनामध्ये सकारात्मक परिवर्तन करणाऱ्या योजना हे सरकार निश्चित राबवेल, हाच विश्वास आज मी व्यक्त करतो। आणि आजच्या या दिनाच्या निमित्ताने भारत मातेला वंदन करतानाच सर्व नाम आणि अनाम स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी यांना मी नमन करतो। भाऊ हिंदी एक मिनिट नीचे करो, एक मिनट नीचे करो सर। भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के निमित्त से सभी देशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने जो अपेक्षा व्यक्त की है कि हमारा अमृत काल शुरू है और इस अमृत काल में भारत को एक बलशाली और विकसित देश बनाना है और समावेशी विकास, सभी को साथ में लेकर विकास, इस प्रकार का जो मंत्र दिया है, महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार मुख्यमंत्री एकनाथराव जी शिंदे इनके नेतृत्व में समाज के सभी तबकों के लोगों को साथ में लेकर विकास की राह पर चलेगी। मजबूत भारत की नींव मजबूत महाराष्ट्र से हम तैयार करेंगे। मैं फिर एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से जो नाम और अनाम, गुमनाम ऐसे जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, सभी को आज के इस मौके पर मैं नमन करता हूं। मध्य प्रदेश के खरगोन से एक बुरी खबर सामने आई है। यहां अपने घर की छत पर तिरंगा लगाते समय एक शख्स की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक 45 साल के मोहन बाबू पटेल तिरंगा लगाने के लिए छत पर गए थे। इस दौरान लोहे का पाइप बिजली की तार से टच हो गया। इसके बाद मोहन को करंट लगा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। करंट लगने की वजह से काफी देर तक मृतक तड़पता रहा। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मृतक को करंट लगने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब वो मामले की जांच कर रही है। यह हादसा खरगोन जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर बड़वा में हुआ है। बताया जा रहा है कि बिजली की चपेट में आया शख्स किराने की दुकान में काम करता था। हादसे की जानकारी लगते ही आसपास लोग मौके पर जुट गए। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गौरतलब है कि खरगोन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा लगाने का अभियान जोर शोर से चल रहा है। ये शख्स भी इसी अभियान के तहत तिरंगे को घर की छत पर लगाने पहुंचा था।
देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान ने आत्मनिर्भर भारत की पहल को बढ़ावा दिया है। इस अभियान का सीधा फायदा झंडा बनाने वाले कारोबारियों को हुआ। इस साल 25 से 30 करोड़ तिरंगे बिकने की उम्मीद की गई थी। इससे लगभग 500 करोड़ रुपए का कारोबारियों को फायदा हुआ है। व्यापारियों ने दावा किया है कि 22 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभियान की घोषणा किए जाने के बाद से सभी प्रकार की तिरंगे की बिक्री 50 गुना बढ़ गई है। बता दें कि केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर 13 से 15 अगस्त तक घरों के ऊपर कम से कम 20 करोड़ झंडे लगाने का केंद्र सरकार का लक्ष्य रहा। राजस्थान के जालोर में 9 साल के मृतक दलित बच्चे इंद्र मेघवाल के परिजनों पर पुलिस का कहर टूटा है। बॉडी के जबरन अंतिम संस्कार करवाने के लिए यह पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, तो वहीं लोगों ने अशोक गहलोत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बता दें कि जालोर में स्कूल टीचर की पिटाई से शनिवार को एक 9 साल के दलित बच्चे की मौत हो गई थी। उदयपुर और अहमदाबाद में 24 दिन चले इलाज के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। रविवार शाम को अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन और मृतक के परिजनों में वार्ता चल रही थी। इसी दौरान झड़प होने और लोगों ने पथराव कर दिया। साथ ही गाड़ियों में भी तोड़फोड़ का प्रयास किया गया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को छात्र इंद्र मेघवाल का शव उसके गांव पहुंचा था। बच्चे के अंतिम संस्कार को लेकर परिजनों और प्रशासन के अधिकारियों के बीच वार्ता चल रही थी। परिजनों ने अधिकारियों से 50 लाख रुपए मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की थी। अधिकारियों ने उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर आश्वासन भी दिया, लेकिन वहां मौजूद भीम आर्मी के लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे लेकर ट्वीट करे, उसे देखने के बाद ही वह शव उठाएंगे। यह मामला एक दलित बच्चे के मटके से पानी पीने पर हुआ था। उसे बुरी तरह पीटा गया और जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया था। कब धुके हम धार बेटा है बेटा मोटे से बोल पता प्राइम टाइम खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप अपना लोकप्रिय चैनल इक्वालिटी न्यूज़ नागपुर के डिजियाना केबल नेटवर्क चैनल नंबर 94 और ACN GTPL केबल नेटवर्क चैनल नंबर 99 पर भी देख सकते हैं।